वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे जय राधे श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय गौ माता माता जय जय गोपाल गोपाल भक्त वत्सल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल। दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त भक्त वत्सल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल। दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम राम जय राम जय 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 राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री यमुना महारानी की जय। जय राज महाराज की जय। जय और आज उस ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राम की जय सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री व्यास भगवान की जय। जय सब संतन की जय। जय सब भक्तन की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम श्याम जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान के उपयोग से ये जो सत्संग चल रहा है इसमें हम सब लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उपस्थित होकर सम्मिलित होकर हम सब लोग भागवत जी का आश्रय करके कुछ भगवान की चर्चा करते हैं एवं सत्संग श्रवण करते हैं। इस तरह से हम लोगों का समय सार्थक हो रहा है और कानों में जो भगवान की चर्चा भागवत जी की कथा जा रही है पढ़ रही है उससे कान पवित्र हो रहे हैं। कानों का जो दोष है वो दूर हो रहा है। कानों में एक दोष है महाराज। दोष ये है कि कान जो है विषयों की चर्चा पर निंदा पर चर्चा संसार की चर्चा इसको सुनना चाहते हैं।
कानों को रुचि रहती है कि दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा सुनने को मिले। तो ये दोष है कानों का, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा सुनने के लिए ये लालायित रहे कान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन कह हिये तुम कहाँ ग्रह रूरे। भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं जो निरंतर अपने कानों से भगवान की कथा का श्रवण करते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी के सत्संग में 8वें स्कंद में हम सबने समुद्र मंथन की कथा का श्रवण किया। समुद्र मंथन की कथा के बाद जब समुद्र के मंथन में से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, उनके हाथ में अमृत का कलश था। असुर बड़ी चालाकी से उस अमृत के कलश को छीन करके भाग गए और फिर भगवान ने एक अवतार लिया, मोहिनी अवतार। ये अमृत जो है, इसकी प्राप्ति के लिए भगवान को कई अवतार लेने पड़े। सबसे पहले तो भगवान अजित होकर मंदराचल को लेकर के आए समुद्र में। फिर मंदराचल पर्वत जो है नीचे धंसा जा रहा था, तो उसको स्थित करने के लिए जल में भगवान कच्छप बन गए, दूसरा अवतार हुआ। तीसरा अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में हुआ। चौथा अवतार मोहिनी के रूप में। 4 अवतार भगवान ने लिए। अमृत कोई सामान्य वस्तु नहीं है, अमृत बड़ी विशेष वस्तु है, बहुत विशेष है। लेकिन महाराज संतों ने, भगवत प्रेमियों ने, भक्तों ने अमृत को तुच्छ माना, अमृत को बहुत ज्यादा महिमा प्रदान नहीं की। एक जगह भागवत जी में ही वर्णन है कि जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो देवताओं के राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए सभा में। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, बोले महाराज परीक्षित जी को मृत्यु का भय है, इसलिए इनको आप अमृत पिला दीजिए। अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर भले ही तक्षक इनको डस ले, इनकी मृत्यु नहीं होगी। और हम लोग स्वर्ग के देवता हैं, हमको स्वर्ग में भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती, आप हमें कथा सुना दीजिए, आप कृपा करके हमें तो कथा दे दीजिए और अमृत परीक्षित जी को दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत को कथा अमृत के बराबर नहीं समझा। उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी और कहा कि अरे तुम कथा की वास्तविक महिमा को नहीं जानते, तुम तो कथा, भगवान की कथा के अमृत को स्वर्ग के अमृत से तोल रहे हो, तुम कथा की महिमा नहीं जानते, इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं, जाओ तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। परीक्षित जी को ही कथा सुनाएंगे, क्योंकि ये अपने जीवन मरण सबका मोह छोड़ करके भगवान का यश सुनने के लिए, ठाकुर जी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, निश्चिंत भाव से बैठे। इनको कैसे हम इनकी कैसे उपेक्षा कर दें, इनको कैसे ना कर दें। तो परीक्षित जी को कथा सुनाई और स्वर्ग के अमृत को उपेक्षणीय मानकर और देवताओं को लौटा दिया। तो महाराज भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये धरती का ऐसा अमृत है जो स्वर्ग के अमृत से भी बड़ा है। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान। कहाँ तो कांच और कहाँ मणि, इसी प्रकार कहाँ स्वर्ग का अमृत, कहाँ भगवान की कथा। स्वर्ग का अमृत तो कांच की जैसे है, भगवान की कथा अमृत के जैसे। स्वर्ग में देवता अमृत पीते हैं और वो कुछ समय के लिए बुढ़ापे से, मृत्यु से बच जाते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य क्षीण होते हैं तो उन्हें पुनः संसार में आना पड़ता है।
फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। कहां कहां किस किस योनि में जाना पड़ता है महाराज। उनका जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है वो नहीं छूटता अमृत पीने के बाद भी। तो अब बताओ, अमृत की जो विशेषता है वो अमर करना, वो अमृत की विशेषता कहां तक सही है। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है, भगवान का नाम ऐसा है कि जिसने भगवान के नाम का अमृत पिया, कथा के अमृत पिया, वो महाराज जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गया। फिर दोबारा उसको संसार में नहीं आना पड़ा। जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहां से होगी। फिर उनको मरना नहीं पड़ा। कितने भक्त तो ऐसे हैं जो सशरीर भगवान के धाम पधारे। अरे महाराज, सतयुग के भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज, जो सशरीर भगवान के धाम पधारे। त्रेता के भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज, जो अजर अमर हैं, भगवान के नाम का अमृत पीते हैं, कथा का अमृत पीते हैं। महाराज मृत्यु उनका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। और महाराज कलयुग में श्री नामदेव जी, श्री कबीरदास जी, श्री तुकाराम जी, श्री मीरा जी, ये अनेकों ऐसे भक्त हुए जिनको मृत्यु ने स्पर्श नहीं किया, जिनकी मृत्यु नहीं हुई, सशरीर भगवान के धाम पधारे। कबीरदास जी के बारे में आप जानते होंगे। हमने तो कबीरदास जी का जो जीवन चरित्र है वो अपनी स्कूली पढ़ाई में पढ़ा। उनका जीवन चरित्र ये जो यूपी बोर्ड की जो पढ़ाई है उसमें आता है। तो हमने बालकपन में पढ़ा कि कबीरदास जी की जब मृत्यु हुई तो मुसलमानों में और हिंदुओं में झगड़ा हो गया। मुसलमान कहते थे कि कबीरदास जी तो हमारे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने उनका पालन पोषण किया था, मुसलमान परिवार में उनको पाला गया, तो ये तो हमारे हैं, इसलिए इनका अब हम वो करेंगे, हम अपनी तरह से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। वो पृथ्वी में गाड़ कर करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो लेकिन हिंदू कहने लगे नहीं, ये हमारे श्री राम जी के भक्त हैं और इन्होंने राम नाम का खूब जप किया और श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, ये हिंदू ही हैं। भले ही पालन पोषण इनका मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन है हिंदू। इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, कुछ कर लिया, तो अब इनका तो हिंदू विधि विधान से अंतिम संस्कार होना चाहिए। ये झगड़ा हो रहा था। और जहां श्री कबीरदास जी को कहा कबीरदास जी की मृत्यु हुई है, महाराज वहां जब वो खोला गया, वो जगह खोली गई, तो वहां तो पुष्प मिले, उनका शरीर नहीं मिला। उनके शरीर की जगह फूल मिले, तो आधे आधे फूल दोनों ने बांट लिए। उनका जैसा वो था विधान, उन्होंने उसके अनुसार किया, और इनका जैसा था उन्होंने उसकी तरह किया। तो श्री कबीरदास जी सशरीर भगवान के धाम पधारे, उनका शरीर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। मीरा जी का भी चरित्र ऐसे ही है। श्री तुकाराम जी के लिए तो विमान उतरा महाराज। कलयुग में भगवान के धाम से पार्षद आए विमान लेकर, और विमान में बैठकर आज भी तुकाराम जी की जन्मस्थली जहां है, वहां वो जगह है जहां विमान उतरा, वहां महाराज मंदिर है। हमने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन सुना है कि वहां आज भी वह स्थान का दर्शन होता है जहां भगवान के धाम से आया हुआ विमान उतरा, जिसमें बैठकर श्री तुकाराम जी भगवान के धाम पधारे। तो ये है महाराज सच्चा अमृत है। भगवान का नाम, भगवान की कथा सच्चा अमृत है, जिसको पीने के बाद फिर मरना नहीं पड़ता। तो महाराज अमृत के लिए बड़ी लड़ाई हुई, बड़ा झगड़ा हुआ। असुर लेकर के भाग गए, मोहिनी अवतार लिया भगवान ने, और भगवान ने छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करा दिया और असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। भगवान ने क्यों छल किया? क्योंकि प्रारंभ किया था असुरों ने। ठाकुर जी ने तो फिर पुण्य किया। ये जो छल करना शुरू तो असुरों ने ही किया था,
तो जैसे को तैसा है, सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। इस नीति से भगवान ने उनको छला। और एक कारण ये भी है कि जैसे सर्प को दूध पिलाया जाए तो वो डसना नहीं छोड़ता, इसी प्रकार असुरों को यदि अमृत पिला दिया जाता तो भी उनका जो क्रूर स्वभाव है वो दूर नहीं होता, और अपने क्रूर स्वभाव के कारण वे प्राणियों को दुखी करते, इसलिए भगवान ने उनको वंचित किया। अब तो महाराज देवताओं में दानवों में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसको भागवत जी में देवासुर संग्राम के नाम से वर्णन किया गया है। देवासुर संग्राम हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अथो सुराः प्रत्युपलब्ध चेतसाः परस्य पुंसाः परयानुकंपया जघ्नुर्वशं शक्रशमीरणादय स्तान् स्तान् रणेयैरभिसंहता पुरा। हे परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की जो विपत्ति थी वो दूर हो गई, उन्होंने अमृत का पान किया, नवीन उत्साह उनमें भर गया। और महाराज पहले इंद्र, वायु और देवगण रणभूमि में जिन दैत्यों से हार गए थे, अब वे ही देवता अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके असुरों के ऊपर प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर युद्ध कर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार किया। और अब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो खूब अपने बल का बखान किया जाता है, दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। और अब तो महाराज, अब जो युद्ध होते हैं, अब जो लड़ाई होती है, उसमें तो गाली गलौज का प्रयोग होता है। तो ये सब लड़ाई झगड़े की बात है। लड़ाई झगड़े की बात में हमें क्यों फंसना, हमें तो ठाकुर जी की चर्चा करनी है, इसलिए हमारा ऐसा मन है। इस अध्याय को हम विस्तार से नहीं कह रहे, हम इसको बस संक्षिप्त में, इंद्र ने बलि के ऊपर अपने वाग वज्रों का उपयोग किया, अपनी वाणी से उनको धिक्कारा, तो बलि ने भी फिर उनको उत्तर दिया है। उनमें दोनों में युद्ध हुआ, खूब महाराज एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाए। अंत में इंद्र ने अपने वज्र से वज्र का प्रहार बलि के ऊपर किया, जिसके कारण बलि की मृत्यु हो गई। बलि का महाराज एक मित्र था जो उसका बड़ा हितैषी था, और वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे। उसका नाम था जम्भासुर। जब उसको मालूम चला इंद्र ने बलि को मार दिया, तो अपने मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। उसके साथ भी इंद्र का युद्ध हुआ, एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र फेंके गए, लेकिन इंद्र तो अमृत पी करके बलवान हो रहे थे। उन्होंने महाराज जम्भासुर को भी मार दिया, अपने वज्र से जंभ का सिर काट डाला। अब महाराज जम्भासुर की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके भाई नमुची, बल और पाक ये रणभूमि में आ गए। तो बल और पाक का तो वज्र से संहार कर दिया इंद्र ने, लेकिन नमुची के ऊपर जब वज्र चलाया तो महाराज नमुची की हत्या नहीं हुई, नमुची नहीं मरा। अब नमुची जो अस्त्र शस्त्र फेंक रहा था, उससे इंद्र के ऊपर तो खूब महाराज चोट लग रही थी इंद्र को, लेकिन इंद्र जो अस्त्र शस्त्र फेंक रहे थे उनका कोई प्रभाव नहीं हो रहा था।
अब तो इंद्र बड़े विस्मृत हो गए कि भाई क्या करें, बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, चक्कर में पड़ गए, ये कैसे मरेगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवराज इंद्र, मैंने इस दैत्य को वरदान दे रखा है कि ये सूखी अथवा गीली किसी वस्तु से नहीं मरेगा, ना सूखी वस्तु से मरेगा ना गीली वस्तु से मरेगा। तुम्हारा वज्र सूखा है, उससे नहीं मरेगा, और कोई गीली वस्तु हो तो उससे भी नहीं मरेगा। मैंने इसको ऐसा वरदान दे रखा है, अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। इंद्र चक्कर में पड़ गए कि ऐसा कौन सा अस्त्र लेके आवे जिससे ये मरेगा। तो महाराज बहुत देर तक विचार करते रहे, तो उन्हें बात समझ में आई कि समुद्र का जो फेन होता है, ना वो सूखा है ना वो गीला है, तो समुद्र के फेन से इसको मारा जाए। अब महाराज समुद्र के फेन से एक अस्त्र अपनी माया से बनाया, और वो उस पहने अस्त्र से नमुची का सिर काट डाला। नमुची रणभूमि में मारा गया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, ऋषि मुनियों ने पुष्पों की वर्षा की, उनकी स्तुति करी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, विजय हो गई, विजय हो गई, विजय हो गई, देवताओं की विजय हो गई। ऐसा महाराज सब और खूब जोर का शोर मच गया। नारद जी ने कहा कि देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है, और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। जो बड़े बड़े दैत्य थे वो मारे गए, तो अब नारद जी ने कहा लड़ाई बंद कर दो। तो देवताओं ने देवर्षि नारद जी की बात मानी, और वे सब अपने लोग स्वर्ग को चले गए। इधर युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके अंग कटे नहीं थे, जिनके हाथ पांव और सिर कटे नहीं थे, उनको जीवित कर दिया। क्योंकि शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जानते हैं, मरे हुए को जीवित करना जानते हैं। बताओ, ऐसी भी विद्या है महाराज कोई? अब ये डॉक्टर साइंटिस्ट तो खोज कर रहे हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी के पास ऐसी विद्या है। शुक्राचार्य जी अगर किसी को मिले तो वो तो सिखा सकते हैं। तो ऐसे महाराज संजीवनी विद्या है शुक्राचार्य जी के पास। बलि को जीवित कर दिया, और बलि जीवित जब हो गए तो बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं। उन्हें पराजित होने पर भी किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ, क्योंकि जीत हार सब चलती है युद्ध में, और जीवन में जीत हार सब चलती है। कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है। जीवन है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, उनको कोई खेद नहीं हुआ। अब इस प्रकार से यहाँ 10वां और 11वां अध्याय संपन्न हो गया। ये युद्ध की जो लीला थी 2 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया, ये पूरा हुआ। अब आगे 12वें अध्याय में मोहिनी रूप को देखकर श्री महादेव जी का मोहित होना, ये कथा वर्णन है। जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था तो उस समय देवताओं ने मोहिनी रूप का दर्शन किया, तो और मोहिनी के हाथ से तो इन्होंने अमृत भी पिया देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भी दर्शन किया, देवताओं ने भी दर्शन किया। अब महाराज अमृत पी लिया देवताओं ने, और देवता विजयी हो गए। अब कुछ दिन में अब ये चर्चा चलने लगी। अब ऐसे चर्चा चलती है ना कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, अमृत पिया तो कैसे पिया। तो देवता चर्चा करने लगे कि भाई और सब तो हुआ,
लेकिन जो भगवान ने मोहिनी रूप लिया था वो बड़ा अद्भुत था, बड़ा महाराज सुंदर। भगवान स्त्री बनकर आए तो कैसी सुंदर स्त्री बन के आए। तो देवता मोहिनी रूप की चर्चा सब जगह करते थे। तो ये चर्चा शंकर जी के पास पहुंची, क्योंकि भोले बाबा उस समय मोहिनी का दर्शन नहीं कर पाए, मोहिनी को नहीं देख पाए। भोले बाबा तो अपने भजन में लगे रहते, राम राम करते रहते। उन्हें क्या पड़ी है कि कहाँ युद्ध हो रहा है और कहाँ अमृत पिलाया जा रहा है, क्या हो रहा है, उनको कोई नहीं पड़ी। अपने भजन कर रहे थे। लेकिन पीछे नारद जी ने और देवताओं ने जाकर के शंकर जी को सुनाया कि अरे आप तो यहाँ सोते ही रह गए, भजन करते रह गए, वहां भगवान का ऐसा अद्भुत अवतार हुआ। कैसा अवतार हुआ? अरे महाराज इतनी सुंदर स्त्री बन गए कि क्या कहना, उनको तो देखते ही बनता है, उनका तो वर्णन कैसे किया जाए, उनका तो दर्शन जिसने किया हो वो जानता है। तो शंकर जी को वैसे भोले बाबा में रूपा शक्ति नहीं है। भगवान भोले बाबा काम को भी जिन्होंने अपनी दृष्टि से जला दिया था, कामाशक्ति नहीं है। किसी सुंदर स्त्री को देखना शंकर जी नहीं चाहते, लेकिन उनके मन में ये बात थी कि अरे मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी ने ऐसा सुंदर रूप लिया, अब वो सुंदर रूप कहाँ मिलेगा, तो मुझे वह दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शन की इच्छा थी। तो शंकर जी उस मोहिनी रूप के दर्शन से वंचित रह गए। तो भोले बाबा पार्वती जी के साथ पहुंचे बैकुंठ, भगवान के धाम में पहुंच गए। भगवान ने बड़ा आदर किया, सत्कार किया। और जब भगवान सम्मान कर चुके तो शंकर जी उनसे बोले कि हे प्रभु, आपने मोहिनी अवतार लिया और आपने देवताओं को अमृत का पान कराया, सो सब ठीक है, लेकिन महाराज मैं उस अवतार का दर्शन नहीं कर पाया। मैं उस अवतार का दर्शन करना चाहता हूं जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। हे स्वामी, उसको देखने के लिए ही मैं आया हूं, कैलाश से उसको देखने के लिए ही मैं आया हूं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। भगवान ने कहा शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन मोहित करने के लिए मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, लेकिन वो वास्तव में आप जैसे संतों के लिए, महापुरुषों के लिए देखने योग्य नहीं है। भगवान ने कहा आपके मन में इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि वो आप जैसे महापुरुषों के लिए देखने योग्य नहीं। वह तो कामी पुरुषों का आदरणीय है, जो कामासक्त हैं, स्त्री आसक्त हैं, ऐसे पुरुष ही उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। शंकर जी तो चारों तरफ देखने लगे, अरे भगवान कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए। तो भगवान अंतर्धान हुए। अब भोले बाबा चारों तरफ देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि थोड़ी सी दूर पर एक बड़ा सुंदर बगीचा है महाराज, उसमें बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, लताएं हैं, उन पे फूल लगे हैं, फल लगे हैं, और इतनी हरियाली छा रही है महाराज, क्या कहें, बड़ा सुंदर बगीचा है। और उस बगीचे में दूर से एक महाराज स्त्री गेंद खेलती हुई, गेंद उछाल उछाल कर खेलती हुई आ रही है। स्त्री एक आ रही है, वह बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए है, उसकी कमर में करधनी लड़ियां लटक रही हैं। और महाराज क्या कहना, उनका जो सुंदर स्वरूप है और वर्णन है। तो अब वैसे तो भगवान का ये सौंदर्य है, ये किसी सामान्य स्त्री का सौंदर्य नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम इसको कहें सुने तो उसमें शोभा नहीं। अगर आप इसको अपने अपने
व्यक्तिगत रूप से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सभा में कहने योग्य भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान का स्वरूप तो वही कहने सुनने योग्य है जो ठाकुर जी चतुर्भुज रूप धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, अथवा हमारे मनमोहन श्री वृंदावन बिहारी यमुना जी के तट पर यमुना पुलिन में कदम के वृक्ष के नीचे बांसुरी लिए और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, एक हाथ में फूल घुमा रहे हैं, एक हाथ में बांसुरी है, तो वह सब स्वरूप कहने सुनने योग्य हैं। ये स्त्री का स्वरूप जो है उसको चर्चा के योग्य नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कह रहे हैं। लेकिन महाराज शंकर भगवान जब शंकर जी ने उस मोहिनी स्वरूप को देखा, भोले बाबा जिन्होंने काम को अपने तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था, इनकी पत्नी खड़ी है, पार्वती जी बगल में खड़ी है, लेकिन भोले बाबा लोक लज्जा का त्याग करके उस मोहिनी को पकड़ने के लिए दौड़े मोहिनी को पकड़ने के लिए दौड़े और महाराज जैसे जैसे भोले बाबा उसके पास जाते वो दूर चली जाती। बहुत व्याकुल हो गए जब देखा भगवान ने कि व्याकुल हो रहे हैं, तो मोहिनी भगवान उनकी पकड़ में आ गए और मोहिनी को पकड़कर शंकर जी ने जैसे ही हृदय से लगाया, भुजाओं में भरकर हृदय से लगाया, मोहिनी भगवान अंतर्धान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही अंतर्धान हुए तो तुरंत अपने स्वरूप में, एक बार को तो सब भूल गए शंकर जी कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं विवाहित हूं कि अविवाहित हूं, बताओ। पत्नी खड़ी है पास और आप दूसरी स्त्री को पकड़ने के लिए दौड़े। एक बार को तो भगवान की माया से मोहित हो गए, लेकिन तुरंत सावधान हुए और शंकर जी ने विचार किया कि अरे भगवान की माया ने मुझे खूब चखाया, खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि भगवान की माया इतनी बलवान है कि वो बड़े बड़े को मोहित कर देती है। कितनी बार ब्रह्मा जी को, शंकर जी को उसने मोहित कर दिया है, इसलिए उसकी भगवान की शक्ति का पार कोई नहीं पा सकता। भोले बाबा विचार करने लगे, ये इनकी माया क्षण भर में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर देती है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का संहार कर देती है। इतनी बलवान माया भगवान की, उसका पार कौन पा सकता है। तो शंकर जी, भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है, तब वे पुरुष शरीर धारण करके, स्त्री का शरीर तो अंतर्धान हो गया, अब पुरुष शरीर धारण करके भगवान प्रकट हुए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान वाच दृष्टया त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे स्त्री रूपया स्वैरम मोहितोप्यंग मायया। हे देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए, यह बड़े आनंद की बात है। आप मोहित भी हुए लेकिन संभल भी गए। ऐसा होता है ना कि गिरे फिसले लेकिन संभल गए। एक तो होता है कि गिरे फिसले फिर कीचड़ के दलदल में ऐसे सन गए कि फिर वहां से निकलने का नाम ही नहीं लेते, लेकिन गिरे और फिसले लेकिन तुरंत संभल गए, सावधान हो गए, तो उस गिरे को फिसले को बुरा नहीं माना जाता। शंकर जी भगवान की माया से थोड़े से मोहित हो गए, लेकिन तुरंत अपनी निष्ठा में, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। भगवान ने कहा, मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा नहीं सकते।
भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष संसार में है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। फिर तो महाराज कोई हाथ पकड़ के निकारे तो निकारे नहीं तो भगवान की माया का ऐसा फंदा है, कोई एक बार उसके चक्कर में पड़ जाए तो वो निकल नहीं सकता। फिर तो कोई संत सदगुरु आमे कृपा करके निकाले तो निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी हे शंकर जी, अब यह मेरी माया आपको कभी मोहित नहीं करेगी। भगवान ने शंकर जी से कहा कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरी माया आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय समय पर उसे शोभित करने वाला काल में ही हूं। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत यह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके भगवान शंकर कैलाश को चले गए। हे परीक्षित, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। भगवान शंकर जब कैलाश पर चले गए तो सभी के बीच में बैठकर भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी, तुमने देखी भगवान की माया। देखो, यों तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी हूं और स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर किसी का वश नहीं है। फिर भी भगवान विष्णु की माया से विवश होकर मैं मोहित हो गया। ऐसी भगवान की माया है। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं, हम तो काल के, कर्म के, प्रारब्ध के बंधन में हैं महाराज। अतः वे मोहित हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। जीव मोहित हो जाए भगवान की माया से और वो उटपटांग काम करने लगे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। शिव बिरंच कहूं मोह है कोहे बपुराण। जो शंकर जी को, ब्रह्मा जी को मोहित कर देते, फिर ऐसा कौन है जो माया के प्रभाव से बच जाए। तो इस बात को समझकर हम लोगों को दोष दृष्टि का त्याग करना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है कि इस दोष दृष्टि से बचना चाहिए। हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान की माया ऐसी बलवती है जो किससे क्या क्या करा देती। भगवान और भगवान की माया को प्रणाम कर लो और भैया कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। बस स्वयं सावधान रहना है कि जिन कर्मों के कारण, जिन घृणित कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण हम दूसरों से द्वेष कर रहे हैं, दूसरों की निंदा कर रहे हैं, वे घृणित कर्म, वे पाप कर्म कब हमारे जीवन में आ जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं। हमसे ऐसी गलती कब बन जाए, जिस पाप के लिए हम दूसरे को बुरा कह रहे हैं वह पाप हमसे भी बन जाए तो उसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए भैया स्वयं सावधान रहना चाहिए और दूसरे किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का दोष नहीं। भगवान की माया किससे क्या क्या करा रही है, ये सब ठाकुर जी का बना बनाया विधान है। इसलिए एक बड़ी सुंदर बात है, मानस जी भोले बाबा पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं, भगवान जिसको जैसा बनाना चाहते हैं, वो उस क्षण वैसा ही बन जाता है। किसी को ज्ञानी बना दें, ज्ञानी वाली बुद्धि दे दें तो ज्ञानी बन जाता है। आज खूब सभा में 10, 20, 50 लोगों के आगे बढ़िया बात कह देता है। किसी को मूर्ख बनाना चाहे तो महाराज उसकी फिर सब प्रकार से बात खराब हो जाती है।
तो ये भगवान की माया है, भगवान किससे क्या कराना चाहते हैं। शंकर जी कह रहे हैं, जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि भगवान आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, सारा संसार आपकी पूजा करता है, आप किसका ध्यान करते हैं, आप किसकी उपासना करते हैं। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी मैं इन्हीं सनातन भगवान नारायण की उपासना करता हूं, ये मेरे स्वामी हैं। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत है और अनिवर्चनीय है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्य पूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान के कच्छप स्वरूप का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करते हैं उसका उद्योग कभी निष्फल नहीं होता। वो जो करता है उसको उसमें सफलता मिल जाती है। जिसका काम धंधा बार बार फेल होता हो, कोई काम नहीं चलता, कोई धंधा नहीं चलता, उसको ये समुद्र मंथन की कथा सुननी चाहिए। हाँ, समुद्र मंथन की कथा सुनने से उसका उद्योग निष्फल नहीं होगा, जो करेगा उसमें सफलता मिल जाएगी। क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है, समस्त परिश्रमों को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। भगवान के चरण उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो भक्ति भाव से युक्त हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का माया में रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी संसार में त्रिभुवन में जो भी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करता है उसकी समस्त कामनाएं भगवान पूर्ण कर देते हैं। क्या बात है। देवताओं ने भगवान का आश्रय ले रखा था, इसलिए उनके मनोरथ पूरे हुए, और असुर भगवान से विमुख हैं, इसलिए उनके सारे मनोरथ निष्फल हो गए। संसार में जो भी भगवान के चरणों का आश्रय लेता है भैया, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उनकी कोई कामना शेष नहीं रह जाती, बाकी नहीं रह जाती। ये सच्ची बात है, ये महापुरुषों के अनुभव की बात है। चाहे जो कोई उनके चरणों की शरण करे, वे शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं उन प्रभु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस श्लोक को बोल दे, फिर आज के सत्संग को यहीं विराम करेंगे। आगे और सुंदर सुंदर कथाएं हैं। 12वां अध्याय यहाँ पूर्ण हो गया, तो 13वें अध्याय की चर्चा फिर अलग नया विषय है, तो उसको आगे करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अषद विषय मंग्रिम भावगम्यं प्रपन्ना नमृतमर्वर्या नाशयत् सिन्धुमथ्यम् कपट युवति वेशो मोहयन्यः सुरारिम् स्तमः मुकुसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि कामपूरं
नतोस्मि। भगवान अपने भक्तों की बात बनाने के लिए कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, कैसे कैसे विधान रचते हैं भैया। इसलिए ये बड़ी सुंदर बात आज हमें सत्संग में लगी कि देवताओं ने भगवान का आश्रय लिया था, उनके सारे काम बन गए। आज भी जो भी भगवान की शरण ग्रहण करता है उसकी सारी कामनाएं भगवान पूरी कर देते हैं। कैसी कैसी विधान बनाते हैं। अरे जब असुर अमृत का कलश लेकर के भाग गए तो उनसे अमृत का कलश छीनने के लिए भगवान युवती बन गए, स्त्री बन गए हैं। बताओ कैसे कैसे नाटक रचते हैं, कैसी कैसी लीला करते हैं, लेकिन भक्त का अनिष्ट नहीं होने देते, भक्त के मनोरथ को नष्ट नहीं होने देते। भगवान अपने भक्तों के मन की बात करते हैं पूरी। तो ऐसी सुंदर ये समुद्र मंथन की कथा है, इसको श्रवण करके हम सबको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। भगवान जय जय भगवान राधे। जय जय संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। जय।